नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिंगर ट्रेडर यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, बुल्स तो एकदम पूरे कंट्रोल में आ गए हैं मार्केट में। हम अभी एनालाइज करेंगे मंथली क्लोजिंग, वीकली क्लोजिंग, डेली क्लोजिंग, और देखते हैं कि मार्केट का डायरेक्शन अब क्या है। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि मंडे को हमें क्या करना है और ओपनिंग कैसे हो सकती है मंडे को, और फ्राइडे के दिन क्या हुआ। ठीक है, एक बार उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये रहा निफ्टी का चार्ट। ठीक है, पहले हम देखते हैं कि फ्राइडे को क्या हुआ, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे यहाँ से। ठीक है, उसको समझना ज़रूरी है। तो ये रहा हमारा देखो फ्राइडे की जो कैंडल कितनी बड़ी बनी है, सिर्फ बाइंग हुई है, सेलिंग बहुत कम हुई है। ठीक है, सिर्फ बाइंग हुई है। तो फ्राइडे का हमारा प्लान क्या था दोस्तों? प्लान यही था कि अगर 19,000 के ऊपर जाती है तो हम सी बाई करेंगे। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर आप देखोगे निफ्टी तो, हाँ, फ्राइडे का मार्केट ऐसा था कि हर डिप पे बाइंग हो रही थी। समझ रहे हो, हर डिप पे बाइंग। ये 15 मिनट का चार्ट है, ये 5 मिनट का चार्ट है। ठीक है, देखो जितनी डिप, मतलब इतनी तेजी से बाइंग हो रही थी कि मार्केट जरा से भी गिरे तुरंत उड़ जाए। देखो पहले उठा मार्केट, फिर एक डिप बनाया, फिर एक डिप बनाया, यहाँ सपोर्ट लेके उठा, फिर एक डिप बनाया, फटाक से उठा, फिर एक करेक्ट किया। ये ट्रेंडिंग स्ट्रॉन्ग बुल मार्केट का ये सिम्टम होता है। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पे देखो कितनी तेजी से बाइंग हो रही थी, लास्ट में प्रॉफिट बुकिंग। ठीक है, लेकिन बैंक निफ्टी इस तरीके से नहीं रिएक्ट कर रहा था जैसे कि निफ्टी। ठीक है, बैंक निफ्टी कर क्या रही है, पिछले 2 सेशन से अगर आप देखोगे, गैप अप हुआ, लोग प्रॉफिट बुकिंग किए, फिर बाइंग, चॉपी टाइप का। निफ्टी जितनी ट्रेंडिंग रही है अभी, बैंक निफ्टी उस हिसाब से नहीं रहा है। खुलते ही बड़ी कैंडल, दुविधा मन में। ठीक है, तो बैंक निफ्टी पिछले 2 सेशन से खुल रहा है, सेलर आ रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, लेकिन सेलर नीचे नहीं ले जा पा रहे हैं। ठीक है, मार्केट उठा, ऊपर गया, फिर एक सपोर्ट बनाया, दूसरी बार जब गिरा वहां से सपोर्ट लेके ऊपर। ठीक है, फिर ये एक एरिया में जाके कंसोलिडेट करने लगा बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी का भी हमारा यही प्लान था दोस्तों कि अगर 44,400 ये क्लोजिंग हुई थी उसके ऊपर जाएगी तो हम सस्टेन करें, एकदम सी के लिए देखेंगे। ठीक है, लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी का मूव जो है सेम टू सेम एग्जैक्ट नहीं है। हायर क्लोजिंग हुई, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अगर निफ्टी का आप चार्ट देखो, देखो कितनी आराम आराम से ऊपर गई है बैंक निफ्टी। तो एज ए देखो, ट्रेंडिंग मार्केट बाद में लगता है यार कि बड़ा आराम से हम सी बाइंग करनी होते, तो आराम से बैठे बैठे प्रॉफिट हो गया था। हाँ, ऐसा होता है ना, पर इतना आसान नहीं है। ठीक है, इतना आसान नहीं है लाइव में चीज़ों को करना। ठीक है, तो जो हमारा प्लान था उस हिसाब से तो कोई दिक्कत हुआ नहीं होगा फ्राइडे की ट्रेडिंग के लिए। ऊपर सी नीचे पी, मैंने रेंज भी बताया था, लेवल्स भी बताते हैं। ठीक है, लेकिन बैंक निफ्टी में मैंने पी का ट्रेड लिया था। ठीक है, फिर इस एरिया में, और मुझे लगा जब ये कैंडल्स बने, फिर ऊपर जाके नीचे आ रहा था, तो मुझे लगा कि ब्रेकआउट फेल हो गया है, अब ये और नीचे आ सकता है, तो मैंने नीचे का भी लेवल दिया हुआ है। निफ्टी का भी मुझे यही लगा कि शायद ये यहाँ से अब नीचे जाने वाली है। ठीक है, पर उस व्यू को गलत किया मार्केट ने, और वहाँ से फिर वो ऊपर चले गए, तो स्टॉप लॉस हिट हुआ। बाकी सी की ट्रेड में अच्छा रहा सब। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, देखते हैं। अब देखो निफ्टी के 3 दिन का जो है, एक गैप बन चुका है, 2 गैप बन चुका है, 3 गैप बन चुका है। ठीक है, ये बात भी आप ध्यान रखना, याद रखना कि मार्केट जितनी तेजी से ऊपर गई है ना, एकदम सीधा, उतनी उससे ज्यादा तेजी से गिरेगी भी, उससे ज्यादा तेजी से गिरेगी। ठीक है, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखना। ठीक है, दूसरा,
मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि निफ्टी का एक डिमांड बन चुका है अभी। अभी मैं लार्जर व्यू शेयर करूंगा, पर शॉर्टर व्यू भी अगर आप देखो तो ये जो एरिया है डिमांड का, इस लेवल को आप नोट कर लो। यहाँ पे निफ्टी को हर हाल में आना है अभी। यहाँ बिना टच किए बहुत ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है। बैंक निफ्टी के साथ भी यही होगा अभी, ठीक है दोस्तों। तो मेरे हिसाब से अगर आप प्रॉफिट में पोजीशन होल्ड किए सी वगैरह में लॉन्ग ट्रेड में, तो उसको बुक कर लेना चाहिए। हो सकता ओपनिंग दोस्तों मंडे को थोड़ी सी गैप अप की संभावना दिख रही है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट ग्रीन में क्लोज हुए हैं ऑलमोस्ट 1 डाउ अप ऑलमोस्ट 1% और नैस्डैक 1.4% के आसपास। अब ओपनिंग कैसी होगी मंडे को, वहाँ के फ्यूचर की वो भी डिसाइड करेगा। तो दोस्तों मंडे की जो ओपनिंग है वो गैप अप होने की फिर संभावना है, ठीक है। और हो सकता है निफ्टी यहाँ से थोड़ा और ऊपर ज़रूर जाए, ठीक है। ये भी हो सकता है, लेकिन अब और इसे ऊपर जाना सस्टेन नहीं कर पाएगी निफ्टी। फिलहाल इसे शॉर्ट टर्म करेक्शन अब देना ही होगा। अगर हम आवरली आरएसआई देखा जाए तो देखो ये 14 डेज का है आरएसआई। 83 ओवर बॉट में आ गया है, ठीक है। 80 से 1890 के बीच का जो एरिया ओवर बॉट का एरिया मैं उसे मानता हूँ, ठीक है। तो ये करेक्ट करेगा। प्लस ये जो मैं तो डिमांड सप्लाई फॉलो करता हूँ दोस्तों, आप देखते आए हैं, ठीक है। यही मेरे लिए काम करता है, इससे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। तो इस एरिया में इसको आना पड़ेगा अब। बहुत ऊपर जाएगा निफ्टी यहाँ से अभी, ये मैं मेरे हिसाब से संभव नहीं है। लेकिन अब लार्जर व्यू क्या है, लार्जर व्यू अब क्या है, ठीक है। लार्जर व्यू अब क्या है, अब ये है कि निफ्टी 20,000 का सफ़र शुरू कर चुकी है। निफ्टी लार्जर व्यू है, निफ्टी 20,000 का सफ़र शुरू कर चुकी है, ठीक है। क्यों, उसको जानने और समझने के लिए पहले हम देखते हैं मंथली चार्ट। प्राइस का मैंने आपको बताया तो दोस्तों, एक रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो फिर ऊपर जाता है, ठीक है। ये फिर ये सपोर्ट का काम करता है, ठीक है। ये बेसिक रूल है। तो अगर आप देखोगे प्रीवियस रेजिस्टेंस को बहुत ही डिसाइसिवली ब्रेक किया है निफ्टी ने और बैंक निफ्टी दोनों ने, ठीक है। तो 20,000 के ऊपर भी जा सकती है निफ्टी यहाँ से, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से कॉन्सेप्ट से मैं बता रहा हूँ, 20,000 के ऊपर भी जा सकती है निफ्टी यहाँ से। वीकली चार्ट अगर आप देखो, वीकली चार्ट में भी अच्छे से क्लोज किया है प्रीवियस रेजिस्टेंस के ऊपर, ठीक है दोस्तों। तो निफ्टी 20,000 प्लस की यात्रा अब शुरू कर चुकी है। जब तक इस रेजिस्टेंस के नीचे था तब तक हमें टॉप बनने का व्यू दिख रहा था, लेकिन इसे अच्छे से ब्रेक किया है ना। तो अब क्या होगा, 18,800 का जो एरिया है जहाँ पे डिमांड जोन बना है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। 18,800 पे आते ही भागेगा सट्ट से फिर, ठीक है। ट्रेड भी मैं आपको बता दे रहा हूँ ठीक है दोस्तों। और अगर आरएसआई को भी देखा जाए, मंथली आरएसआई भी 61 है, मतलब और स्कोप इसमें। एक जो डाइवर्जन बन रहा था डेली चार्ट पे, उसे अब वो कैंसिल हो चुका है। क्यों, क्योंकि उसमें भी ब्रेकआउट आ चुका है। ये अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ, देखो, ठीक है, वो भी ख़त्म हो चुका है, ब्रेकआउट उसमें भी आ चुका है। तो इस ब्रेकआउट को टेस्ट करेगा आरएसआई, ठीक है, तब भी नीचे आने की संभावना है। और डिमांड बना है तब भी नीचे आने की संभावना है, फिर ऐसे। तो अब दोस्तों टॉप एक चीज़ को हम मिस कर रहे थे, अब हमें ये कंफर्म हो गया है कि आरएसआई को ओवरसोल्ड टेरिटरी में जाना ही होगा, तभी टॉप बनेगा निफ्टी का, ठीक है। एटलीस्ट डेली में, डेली में भी आरएसआई हमारा है 63। तो ये कम से कम 80 तो जाएगा, कम से कम 80 तो जाएगा। तब हम सोचेंगे टॉप के बारे में। फिलहाल पोजिशनली लार्जर व्यू प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर चुका है मार्केट, तो ऊपर जाने का ही पूरा संकेत दे रहा है मार्केट। इसे हम डिनाई नहीं कर सकते और मार्केट से हम लड़ नहीं सकते। मार्केट से हम दोस्तों जितना लड़ते हैं उतना हमारा लॉस होता है, ठीक है।
लड़ना बिल्कुल नहीं है। अब मार्केट अगर मान लो 18,800 के नीचे क्लोज कर दिया, तब मार्केट में वीकनेस आएगी। मार्केट मतलब निफ्टी अगर 18,800 के नीचे क्लोज करता है अच्छे से, तब मार्केट में वीकनेस फर्दर आएगी, ठीक है। 18,800 के नीचे इतनी आसानी से अब नहीं जाने वाली है मार्केट। डिमांड अगर नहीं बना होता वहां पे, तब मैं कह सकता, लेकिन डिमांड क्यों बना है? डिमांड इसलिए बना है कि मार्केट को और ऊपर जाना है, ठीक है दोस्तों। तो लार्जर व्यू ये है अब। निफ्टी, अब बैंक निफ्टी का अगर आप चार्ट देखो, बैंक निफ्टी ने भी ब्रेकआउट दे दिया है। ये सब लाइंस को अगर मैं हटा दूं, मंथली चार्ट देखो, मंथली में भी प्रीवियस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज किया है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी यहाँ से मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी 48,000 के आसपास जाने वाला है आने वाले समय में, ठीक है। वीकली चार्ट भी आप देखो, जो डाइवर्जेंस वगैरह जो बन रहे थे सबको कैंसिल कर दिया आप, ठीक है। मार्केट है, सब सरप्राइज देता है इसी तरह। देखो, प्राइस एक रेंज में कई दिनों तक थी, आरएसआई का डाइवर्जेंस बन रहा था और मार्केट गिर भी रही थी, लेकिन अचानक से ब्रेकआउट दिया और ऊपर, फिर ये रिट्रेस करके फिर ऐसे हो जाएगा। पूरे संकेत ऊपर जाने के हैं अब, ठीक है। और दोस्तों मुझे नहीं पता है, मैंने एशियन पेंट वगैरह का ट्रेड दिया था। पता नहीं आपको पता है कि नहीं, किसी ने पूछा था तो मैंने बताया था। अब देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया एशियन पेंट, ठीक है। और अभी भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि इन्फोसिस वगैरह में आप ट्राई कर सकते हैं। अभी भी इन्फोसिस वगैरह अच्छा रिटर्न देने वाला, मैं तो सबको इन्वेस्ट करवा रहा हूँ जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। कहाँ गया वो एशियन पेंट का? यहाँ से मेरा टारगेट है 35। इतना तो इसको जानना ही है, एशियन पेंट को 3563, ये मेरे माइंड में दोस्तों आ गया, इसलिए आपको बता रहा हूँ, मिनिमम टारगेट है। और इसमें एंट्री हमारी कहाँ से जानते हो? एंट्री यहाँ से थी, ये 2700 के एरिया से। और इन्फोसिस, इन्फोसिस को मैं अगर लगाऊं, कहाँ गया आईटी सेक्टर, जो अभी नहीं चला दोस्तों, वो अच्छा रिटर्न देगा। इन्फोसिस वैसे भी गैप अप खुलेगा मंडे को, लेकिन इन्फोसिस का जो अगला टारगेट है ना, पहले तो ये पहुंच जाएगा 1550 के आसपास, ठीक है। इन्फोसिस 3-4 महीने 5 महीने का जो भी टाइम ले, लेकिन इसका ये अपने ऑल टाइम हाई के पास पहुंचने का शुरू कर दिया है, ठीक है। तो ये अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है इन्फोसिस। ये मेरा व्यू है, बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना। मैं जो स्टॉप लॉस लगाऊंगा इन्फोसिस में, ये होगा मेरा स्टॉप लॉस। कौन सा एरिया है बता दूं वो भी। और ये सब निफ्टी 50 के अच्छे स्टॉक, इसमें वैसी कोई रिस्क भी नहीं है फिलहाल। 1224 मेरा एसएल होगा, ठीक है। टारगेट मेरा पोजिशनल है आपका ये ऑल टाइम हाई, ठीक है दोस्तों। 1949 ये टारगेट है, डाल के पैसा छोड़ दिया जा सकता है इन्फोसिस वगैरह में अभी। तो अब दोस्तों ऐसे भी बहुत सारे स्टॉक हैं। अब मंडे के लिए हम देखते हैं कि मंडे को हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी का या 5 मिनट का चार्ट है, ठीक है। देखो अगर इसे मैं एक बार रिप्ले करूं, इतनी ज़बरदस्त बाइंग हो रही थी, गैप अप पे गैप अप मार्केट खुल रहा है, और बाइंग भी इतनी तेज हो रही थी कि हर जैसे ही कोई टिप आया तुरंत ऊपर, मतलब बीएस का कुछ अता पता है ही नहीं, ठीक है। देखो देखो देखो, इसकी स्पीड में बढ़ा दो क्या? देखो 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 देखो, कोई भी अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया मार्केट, ठीक है। अब चलिए
1 आवर का चार्ट में देखूँ अगर तो पहला सपोर्ट का जो काम करेगा मंडे को वो है आपका ये 19,202। अगर गैप अप खुलता है तो फ्लैट खुलता है या इसके नीचे खुलता है तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है दोस्तों। अगर गैप अप खुल के खुलता है तो ये सपोर्ट का काम करेगा मार्केट निफ्टी में। तो हम शॉर्ट कब करेंगे? शॉर्ट करने के लिए हमें छोटे टाइम फ्रेम पे जाना होगा। शॉर्ट करने के लिए सबसे बढ़िया जो एरिया है वो है ये इसके नीचे। ठीक है दोस्तों, सेफर जो एरिया है 19,142 के नीचे हम शॉर्ट करेंगे। ठीक है, जैसे ही इस लो को ब्रेक करेगा 19,142 को निफ्टी, तब ये अपने डिमांड की तरफ जाने का काम शुरू कर देगा। ठीक है, लेकिन मंडे को नहीं आएगा। तो यहाँ से जो हमारा टारगेट होगा ना, वो अगर मैं देखूँ तो यहाँ से हमारा जो टारगेट है मिनिमम 19,000 है। ठीक है, फ्राइडे को मैंने 19,000 का टारगेट दिया था लेकिन मार्केट बुल हो गया पूरा तो चला गया, लेकिन 19,000 तो आना है अभी, मे बी मंडे को ही आ जाए। ठीक है, अगर ये लेवल ब्रेक करेगा निफ्टी तो। ठीक है दोस्तों, ये लेवल ब्रेक किया तो 19,000 का टारगेट हम देख सकते हैं आराम से। ठीक है, और अगर गैप अप फुल के 19,200 के ऊपर सस्टेन करेगा तो फर्दर मूव के लिए हम देख सकते हैं। ठीक है, फर्दर मूव के लिए हम देख सकते हैं, मतलब जहाँ तक जाए अंटिल रिवर्सल, मतलब प्राइस हायर हाई बना के जा रहा है तो जाने तो जब तक वो लो ब्रेक ना हो तब तक बेरिश नहीं होगा। ठीक है, मान लो खुला गैप अप यहाँ सस्टेन किया, फिर ये मान लो यहाँ गैप अप खुला, ये सपोर्ट काम करेगा। ठीक है, तो अगर ऊपर जाना होगा तो फिर ये जाएगा, फिर ये आएगा, फिर ये जाएगा, फिर ये आएगा। जब तक ये लो ब्रेक नहीं होगा तब तक शॉर्ट नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, दो व्यू है फिर हमारा, क्योंकि अभी ट्रेंडिंग मार्केट है ना दोस्तों। मार्केट जैसे ऊपर जाती है वैसे नीचे भी आती है। ठीक है, निफ्टी में भी ये व्यू है। ये दो ट्रेड हम देखेंगे, सी कहाँ पी का मैंने बता दिया, और बैंक निफ्टी में भी करीब करीब वही व्यू है। ठीक है, लेकिन बैंक निफ्टी का पहला जो टारगेट है यहाँ पे तो आएगा ही 44,616 पे। ठीक है, पहला टारगेट शॉर्ट करने पे। ठीक है, तो पहला जो सपोर्ट का काम करेगा वही जो क्लोजिंग हुई है बैंक निफ्टी की, ये 44,000 गैप अप खुलने पे 44,785 ये है सपोर्ट पहला मंडे के लिए। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं पी के लिए ज़्यादा उत्सुक रहूँगा, सी में मेरा अब कोई इंटरेस्ट नहीं है यहाँ से। ठीक है दोस्तों, और पहला जो सपोर्ट होगा बैंक निफ्टी का वो यही है 44,534। ठीक है, मंडे के लिए 44,534 सपोर्ट है। तो बैंक निफ्टी को अब कहाँ आना है पोजिशनली? 43,800 बैंक निफ्टी को भी आना है। ठीक है, मंडे को नहीं, ये पोजिशनली। ठीक है, तो देखो अगर डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं सपोर्ट निकालूँ अब, तो मुझे पहला जो सपोर्ट दिख रहा है वो है 44,400 का एरिया पहला सपोर्ट है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। ठीक है, 44,400 पहला सपोर्ट है, और दूसरा सपोर्ट है आपका 43,800। ठीक है, 44,400 के नीचे ब्रेक किया तो 43,800 आना ही आना है।
तो अगर बैंक निफ्टी गैप अप खुल के सस्टेन करती है अपने क्लोजिंग के ऊपर प्रीवियस डे के, तो फिर हम सी के लिए देख सकते हैं, ठीक है, जहाँ तक जाए प्राइस। और पी के लिए हम तब देखेंगे जब ये 43,700 के नीचे क्लोज करेगी बैंक निफ्टी, तब हम पी के लिए देखेंगे। पहला टारगेट रहेगा 43,500, लेवल्स आप फिर से देख लेना दोस्तों। दूसरा रहेगा हमारा 44,400 का एरिया, ठीक है, मंडे के लिए। ये मेरा व्यू है बैंक निफ्टी के लिए। बाकी लॉन्ग टर्म व्यू जो है दोस्तों बुलिश हो गया है मार्केट का, अब कोई कुछ भी कहे। 43,800 बैंक निफ्टी का बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट हो गया अब 43,800, ठीक है, पोजिशनली। तो मंडे का रहा दोस्तों ये व्यू, गैप अप होने की संभावना दिख रही है ग्लोबल मार्केट के हिसाब से। हाँ, अब एस जी एक्स निफ्टी तो बंद हो गया, अब हमारा गिफ्ट निफ्टी हो गया है, ठीक है, 3 जुलाई से ये चालू होगा, ठीक है दोस्तों। तो एस जी एक्स निफ्टी की तरह ही काम करेगा। बाकी जो ट्रेडिंग वगैरह होगी वो मेरे देश में होगी, अब सिंगापुर में नहीं होगी, यहाँ पे, ठीक है। तो अच्छी बात है। जो लोग गिफ्ट निफ्टी सिटी में रहते हैं वो ट्रेडिंग भी कर सकते हैं वहाँ पे, हम लोग नहीं कर सकते लेकिन। तो दोस्तों ये रहा व्यू एच डी एफ सी बैंक को देखो, ये अपने सप्लाई से गिर रहा था, ठीक है, लेकिन गैप अप होकर सस्टेन कर दिया सप्लाई के ऊपर, और ये भी चला आया ऊपर, ठीक है। अब एच डी एफ सी बैंक का मर्जर हो चुका है दोस्तों, ऑफिशियली आज ईमेल भी आया था। तो एच डी एफ सी बैंक जो कई दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है, जिस दिन ये अपने हाई को तोड़ेगा, ठीक है, उस दिन ट्रेंडिंग मार्केट होगा, याद रखिएगा ये बात। जब भी तोड़ेगा एच डी एफ सी बैंक अपने हाई को, ऑल टाइम हाई को, तो उस दिन ये ट्रेंडिंग होगा, और उसके संकेत दे दिए हैं। इसकी भी मंथली क्लोजिंग अच्छी है, लेकिन अभी ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोज नहीं है अच्छी से, ठीक है। तो फिलहाल अगर जब भी ब्रेकआउट है आए एच डी एफ सी बैंक में, उस दिन अच्छा सी में हमें प्रॉफिट होगा। और शॉर्ट टर्म व्यू में इसे थोड़ा नीचे आना पड़ेगा अभी, ठीक है, अभी ब्रेकआउट दे दे ऐसा संभव मुझे नहीं लग रहा है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। इसका भी डिमांड कहीं बना हुआ है, इसका भी डिमांड बना हुआ है इस एरिया में। अब नीचे भी डिमांड है जहाँ मैंने अलर्ट लगाई, ये वाला देख रहे हो, लेकिन वहाँ तक आना फिलहाल अब मुश्किल लग रहा है क्योंकि नया डिमांड एरिया बन चुका है इधर, वही मैं देख रहा था। डिमांड में भी बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं, डिमांड सप्लाई ये सब, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है 1647 एच डी एफ सी बैंक का। और रिलायंस को अगर हम देखें तो रिलायंस का एक शॉर्ट टर्म डिमांड यहाँ बना हुआ है, आना तो चाहिए, मेरा तो कन्विक्शन है। देखते कब आता है, मंडे को मोस्ट प्रॉब्ली आ जाए तो बढ़िया है, नहीं तो ट्यूसडे, लेकिन आएगा जरूर, ट्यूसडे वेडनेसडे जब भी आए, ठीक है दोस्तों। रिलायंस का पहला सपोर्ट है मंडे के लिए ये, अब इसको ब्रेक करने के बाद ही अभी आएगा 2538, पहला सपोर्ट है मंडे के लिए, ठीक है। लेकिन रिलायंस भी पोजिशनली अगर आप देखो, जिस दिन ये अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया रिलायंस भी, ये भी अच्छा मूव लाएगा मार्केट में, ठीक है दोस्तों। कई दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है एक रेंज में, कई इनफैक्ट कह सकते हैं 2-3 सालों से कंसोलिडेट कर रहा है इस रेंज में। जब ये ब्रेक किया तब निफ्टी और ऊपर 20,000 तो ले ही जाएगा रिलायंस ही लग रहा है, ठीक है दोस्तों। तो मंडे के लिए सोचते हैं फिलहाल, बाकी व्यू तो मैंने आपको बता ही दिया, लेवल्स कैसे ट्रेड करने हैं, किस लेवल्स पे ट्रेड करने हैं,
ट्रेड करने, और ये डिमांड जोन का आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे निफ्टी को आना ही पड़ेगा, वहाँ बिना आए नहीं जा सकती ऊपर, ठीक है। तो आशा है दोस्तों ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। टेक केयर फ्रेंड्स।